नमस्कार, चर्चा चुनाव की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। प्राइम 18 इंडिया में आज हम बात करते हैं महाराजपुर विधानसभा की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने नीरज दीक्षित पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और नीरज दीक्षित को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद हम उनसे बात करेंगे विधानसभा की कि क्या रणनीति लेकर इस बार वो मैदान में उतरेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीरज दीक्षित से, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। आपका प्राइम 18 इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जो जारी की है उसी में आपका नाम दिया है। सभी छतरपुर की जो विधानसभा हैं सबके टिकट घोषित कर दिए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास मुझ पर जताया। इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग और भी टिकट की मांग कर रहे थे, वो लोग नाराज़ हैं, उनको कैसे मनाएंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? टिकट मांगना एक लोकतंत्र में है, अधिकार है, सब मांग सकते हैं। लेकिन पार्टी जिसको चुनती है, अधिकतर लोग सब साथ में रहते हैं। और आपने देखा होगा, नौगांव नगर हो, चाहे हरपालपुर हो, चाहे गढ़ी मलेरा, सभी कांग्रेस जन एक साथ हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट बेच दिए हैं। अब देखो, ये तो प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं जब चुनाव आते हैं, और ये समीकरण के आधार पे होता है। जिस शीर्ष नेतृत्व का काम है किस समीकरण से उन्होंने कहा कि टिकट दिए। बाकी आरोप तो लगते रहते हैं और लोग मनाते रहते हैं। परिवार बहुत बड़ा है, कांग्रेस परिवार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। लोग नाराज़ भी होंगे, उनको मनाया भी जाएगा। और ऐसा नहीं है, परिवार जब बिखरता, चाहे वो घरेलू परिवार हो चाहे राजनीतिक परिवार हो, उसको जोड़ा भी जाता है। अगर वह बागी होकर अजय दौलत तिवारी चुनाव लड़ते हैं तो फिर कितना नुकसान हो सकता है? पिछली बार भी कांग्रेस से बागी होकर लोग लड़े थे, नुकसान आपको पता है क्या हुआ था। पार्टी, अगर आज हम जहाँ खड़े हैं, हम भी बागी हो सकते थे आज से 2.5 साल 3 साल पहले जब सरकारें गिर रही थी। लेकिन आज हमारे ऊपर कोई दाग तो नहीं, हम बेदाग आपके बीच में हैं। नहीं तो आज कहीं रहते 3 साल ऐश करते और विपक्ष में ना बैठ के सत्ता में बैठते। लेकिन आज आरोप नहीं है, आज उसका विश्वास पार्टी ने हम पर जताया है। क्या रणनीति लेकर इस बार मैदान में जाएंगे? क्योंकि पिछली बार तो एक बड़ा अंतराल से आपने जो पूर्व मंत्री थे मानवेंद्र सिंह, उनको चुनाव हराया था। इस बार क्या रणनीति है, क्योंकि उनके बेटे को, एक युवा चेहरा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है? देखो, चुनाव में जब आप एकदम से आते हैं तो जब पब्लिक वो मानते होंगे जो एकदम से आते। मैंने अपनी इस विधानसभा में रहने वाले हर एक घर को, हर एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य माना है। और लगातार इस 5 साल में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि लगातार हम संपर्क में रहे, चाहे सुखों में हो चाहे दुखों में हो। हम पे जो बना, जिस गांव के लिए हमने किया, और आगे भी जो बनेगा वो करेंगे। रही विकास की बात, तो 14 महीने की सरकार में जब हम आए तो कई ऐसे काम हैं जिसकी लिस्टें हैं आपके पास, कई विधायक निधि के काम हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि जो इस 5 साल में हुए हैं। ऐसा क्या कुछ किया है आप 5 सालों में कि जनता आपको फिर से चुनेगी? पहले जनता चुनती थी सावन शाहियों को, और वो केवल 5 साल के बाद चुनाव में जब टिकट घोषित होती थी या उन्हें प्रत्याशी चुना जाता था या उसकी लड़ाई लड़ते, तब वो निकलते थे। लेकिन उनके बीच में मैं एक परिवार का बेटा, एक क्षेत्र का सेवक बन के रहा। लगातार 5 साल उनकी सेवा की, हर उनके सुख दुख में खड़ा रहा। मैं केवल एक पार्टी को नहीं कहूँगा, सभी दलों की, चाहे किसी भी दल के हों। आप अगर आखिरी में निकले हो तो किस उद्देश्य से निकले हो आशीर्वाद लेने? 5 साल जब जनता परेशान रही, कोरोना का समय जो आपने देखा, हमने देखा, उस समय जब लोगों को ज़रूरत एक जनप्रतिनिधि की होती है, तब आप कहाँ थे? तब तो आप किसी के बीच में नहीं रहे। उस समय गैस की ज़रूरत थी, सिलेंडरों की ज़रूरत थी, बेड की ज़रूरत थी, भोजन की, लोगों को जो रोज़ के मजूरी पे आश्रय थे उनको भोजन की ज़रूरत थी, तब कहाँ थे? आज भी लोग पलायन कर रहे हैं, आपके क्षेत्र से भी लोग कर रहे हैं, स्वाभाविक है। 18 से 19 साल से आप भाजपा की सरकार को देख रहे हैं। कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि यहाँ रोज़गार मिल सके। सरकार बनी, हमने 2-2 पावर हाउस बनवाए कि क्षेत्र के 8-8, 10-10 लड़कों को रोज़गार मिले। कई ऐसी चीज़ हम लेके आते। अगर सरकार रहती तो कई ऐसे नए
आयाम यहाँ लाते कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिले। और प्रयास रहेगा सरकार बनते ही क्षेत्र के लिए पहला कि जो भी बनेगा वो हम यहाँ करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लड़ाई हमें सरकार से लड़नी पड़े, चाहे वो विपक्ष से लड़नी पड़े, हम लड़ते रहेंगे। बीजेपी ने अपना एक जो विकास कार्यों का खाका है वो अमित शाह ने किया है कि हमने जो विकास किया है 20 सालों में हम उसके बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, अमित शाह को तो अभी 20 साल हुए भी नहीं केंद्र में बैठे। 18 साल की सरकार हुई है, 14 महीने के काम आपने कांग्रेस सरकार के भी देखे। इनका बता दो, आपके किसान का कर्जा इनने माफ़ किया। बेटी विवाह के हम 51,000 देते थे, 27,000 इनने किए, वो भी बंद हुए। इनका आप बता दो कि खाद और बीज आज भी किसान त्राही वन कर रहा है, सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंच रहा है, ब्लैक पे खाद जा रहा है। ये कौन सा किसानों के लिए अच्छा काम किया? किसानों के लिए कमलनाथ जी ने 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल माफ़ कर दिए, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट हाफ का वादा किया, पहले भी किया था और 14 महीने में पूर्ण भी हुआ। हम भली 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर पाए हों, लेकिन हम 40% हर गाँव के किसानों का कर्जा माफ़ अपनी 14 महीने की सरकार में करके दिया। इस बार आपका क्या विज़न है? जो महाराजपुर विधानसभा में आप क्षेत्र में जा रहे हैं, पहले भी आपने जो कुछ वादे किए थे कुछ अभी रह गए हैं जो आप अब नहीं कर पाए हैं? सरकार गिरने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए। सबसे पहला हमारा फोकस था, सरकार बनी थी कि हम अपने क्षेत्र की कुछ ज़रूरतें जिन्हें हम पूरी कराएं, हमने की भी हों। चाहे वो आपके नौगांव की कई चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, चाहे वो शमशान घाट से उठा लो, चाहे यहाँ की फुटपाथ से उठा लो, हम नहीं कर पाए। हमें भी उस पर दुख है कि हमारी सरकार अगर रहती तो वो काम हम करते। लेकिन इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से हमारी बनने जा रही है और क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे महाराजपुर का वो पान विकास निगम का मुद्दा हो, हम उसको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि कमलनाथ जी से हम वादा लेंगे कि उसको पूरा कराया जाए। चाहे वो वहाँ की ITI कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नौगांव में कृषि महाविद्यालय की बात हो, जो भी चीज़ें उखड़ के सामने आएंगी, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं इस नौगांव की निकलेंगी अभी इस चुनाव के बीच में, हम उनको पूरा कराने का काम करेंगे। एक आरोप हम पे लगता था कि नौगांव नगर में, तो आप भी देख रहे हैं हम 5 साल से लगातार नौगांव में निवास बना के रह रहे हैं। नौगांव की हर सुख दुख में शामिल होते हैं, हर परिवार हमारा परिवार है। तो ये बात तो कहीं रही नहीं, क्योंकि 75 पंचायतों में 4 नगरीय क्षेत्रों में 134-35 पूर्वा पट्टे मिला के गाँव हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां 4-4, 5-5, 6-6 बार हम ना हो आए हों। और जब जो बुलाता है, चाहे सुख में बुलाए चाहे दुख की खबर मिले, हम वहां पहुंचने का काम करते रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाराजपुर विधानसभा पूरी पिछड़ी हुई है। बात करें अगर हरपालपुर की, तो कोई दुर्घटना भी घटती है तो PM तक नहीं होता है, नौगांव तक आना पड़ता है। इस पर फोकस नहीं किया आपने? हमने पूर्ण प्रयास किया। हम वही तो आपको बता रहे हैं, जब कोरोना था तब ये नेता कहाँ गए थे? इनकी सरकार थी, इनने अपनी सरकार तो बना ली छल कपट से। लेकिन अगर हमें मौका मिलता तो वहाँ PM भी होता, PM हाउस भी बनता, डॉक्टर भी हमने व्यवस्थित किए थे। लेकिन भर्राशाही इतनी मची है, भ्रष्टाचारी इस तरह की इस 18 साल के अंदर शासन में आई है कि अधिकारी सब भ्रष्ट हैं, इधर का उधर करके सब गोलमाल करते हैं। कोरोना के समय जब हम वहाँ गए, जब एक भी ऑक्सीजन का सिलेंडर हरपालपुर के अंदर नहीं था, हमने 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर सिलेंडर भेजे, हमने बेड व्यवस्था की, हमने इंजेक्शनों की व्यवस्था की, दवाई की। तो ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है, हम पे जो बना वो हम करते रहे। सरकार मिलेगी, मौका मिलेगा, हम वहाँ पुनः अस्पताल को सुरक्षित, व्यवस्थित, सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे और पूर्ण वहाँ डॉक्टर, PM हाउस और PM करने की पूरी व्यवस्था भी करेंगे। जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की है, तो बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही है कि जो तोरण द्वार बने हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तोरण द्वार में अगर भ्रष्टाचार हमारे ऊपर निकाल रही है, 75 पंचायतों के सरपंच आप पुराने और नए खड़े कर लें, अगर कोई ये भी कह दे कि काम के मामले में हमने उनसे चाय भी पी हो, तो हम मान जाएं। राशि जो है वो दुगनी स्वीकृत की गई है। कौन कहता है? जितनी राशि के सब इंजीनियर बना के देते, मैं तो लिख के देता हूँ कि यहाँ तोरण द्वार बनना है। एस्टीमेट बनाना जनपद के SDO सब इंजीनियर का काम, कलेक्टर उसको पास करता है। मेरा तो केवल लेटर लिखने का काम है कि इनको इतने का तोरण द्वार, जो एस्टीमेट वहाँ से बन के आता है। बनाना सरपंचों का काम है। अगर सरपंचों ने यहाँ गलत किया हो तो वो उनसे पूछिए आप। बीजेपी प्रत्याशी हैं कामाख्या प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि तोरण द्वार तो केवल आपने अपनी पीढ़ियों के नाम लिखाने के लिए बनवाए हैं। अगर इसका विकास कार्य गाँव में करते, नाली बनवाते, कुछ और भी विकास कार्य करते, तो गाँव में विकास दिखता। ऐसा नहीं है। हम जिस गाँव में गए
हम आपको पूरी लिस्ट है 5 साल की, कहाँ समाज भवन बनाए, कहाँ हमने सीसी रोड बनाए, जो जिसने मांगा। तोरण द्वार, आप मंदिर में क्यों कहते हैं कि द्वार बनना चाहिए, उस पर लिखना चाहिए। हमने उनसे नहीं कहा कि हमारा नाम लिखो। अगर कोई बता दे कि हमने कहा हो कि हमारा पत्थर लगा दो आप, क्योंकि हमें नाम की शौक नहीं है। हम काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, हमारा परिवार है, वो सब जानता है। हाँ, उनने अगर नाम लिख के उद्घाटन कराए हैं तो वो सरपंचों का काम है। हमने ये नहीं कहा हुआ पत्थर बनवा के लगवा लो। कोई कह दे, कोई बता दे। हम राजनीति विधायक अपने लिए नहीं बनते हैं, समाज सेवा के लिए बन के आए हैं। हमें अपने लिए विधायक की ज़रूरत नहीं है कि हम बन के अपना धंधा, अपना बिजनेस चमकाएं या अपने काम करें। या आपने भी देखा हो 5 साल से लगातार आपके बीच में है, अपना परिवार भी छोड़ के रहते हैं। भर कोरोना में जब घर वाले हमें रोकते थे कि आपको कहीं नहीं जाना है घर से, तब भी हम अस्पतालों में और रोड पे लोगों को निकलते हुए प्रसाद की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करते थे। प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग बाहुबली हैं, बंदूक लेकर चलते हैं। हाँ, हथियार लेके चलते हैं, पुरानी रंजिशें भी रहीं, लेकिन एक केस, एक आरोप अगर इस 5 साल का तो ठीक है, ये हमारे पूरे परिवार पे, पिताजी पे, भाइयों पे अगर लगा दें, परिवार तो बहुत बड़ा है, दीक्षित परिवार उर्दू में कई लोग लिखते हैं, लेकिन हम 4-5 लोगों पे अगर एक आरोप भी सिद्ध कोई कर दे, एक केस भी हम पे निकाल दे, तो हम मान जाएं। हमने इस 5 साल में हथियार तो ऐसा है कि जब शासन बना के काहे को बंद कर देना बनाना, लेकिन सुरक्षा सरकार भी हमें दिए रही। आज से नहीं है, घर में मर्डर हुए 2-2, 4-4 सुरक्षाकर्मी शासन की तरफ से भी रहे। और ज़रूरत किसी को नहीं होती हथियार, न एक वो है, उसको भी एक रखाने के लिए आदमी लगता है। किसी को शौक़ नहीं होता है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन उन हथियारों का हमने गलत उपयोग अगर कहीं किया हो, अगर आपके पेपर ने कहीं छापा हो कि बंदूक की नोक पे ने ये काम कराए, तो हम मान जाएं। हमने 5 साल में कभी उसका उपयोग नहीं किया। हम केवल पूरी विधानसभा क्षेत्र में हर एक परिवार की सेवा करना चाहते थे। हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के बीच में उठना बैठना चाहते थे। जिस कर्म को लेकर हम निकले थे वो हमने कर्म किए, ना कि गलत किए। उन्होंने अगर बाहुबली का आरोप लगाया है तो ठीक है, हम बाहुबली सही, लेकिन जनता की सेवा के लिए बाहुबली है। पिछली बार भी बीजेपी के कुछ लोग नाराज़ थे, आपका प्रचार किया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था, लेकिन इस बार भी नाराज़ हैं। क्या वो आपके संपर्क में हैं? देखो, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ना मैंने अभी उनसे किसी से बात की है। जनप्रतिनिधि बनने के बाद ना वो कांग्रेस का रहता है, ना भाजपा का रहता है। काम जिसके भी मैं आया हूँ, जिसने भी मेरा साथ दिया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इस 5 साल में मुझसे भी कई गलतियाँ हुई होंगी, कई लोग खफा भी हुए होंगे, कईयों को हमने मनाया भी होगा, वो अलग मैटर होता है। हम तो खुलेआम मीडिया से भी कहते हैं, आप लोगों से भी हमारी शिकवा शिकायतें रही होंगी, लेकिन हमने प्रयास यही किया कि किसी को तकलीफ ना हो। हर व्यक्ति, हर, आपसे पहले भी बोल चुके कि जाति धर्म से हम जुड़े रहे, सबकी सेवा करने का संकल्प लेके हम निकले थे कि समाज की सेवा के लिए ही हमने विधायकी का पद चुना। नहीं तो लोग, क्योंकि उम्र गुजर जाती है टिकट लेने के लिए, कहीं ना कहीं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का आशीर्वाद रहा होगा कि पहली बार प्रयास किया और यहाँ पहुँचाया। और आज भी पूर्ण विश्वास है कि पूरी विधानसभा में रहने वाले हर एक परिवार का आशीर्वाद हमारे साथ है। कि जिस तरह लोग संशय में थे टिकट के, कि टिकट इनकी मिलती है, पार्टी इनका नाम देती है लिस्ट में कि नहीं देती है, नाम आने के बाद जो खुशी की लहर है वो आपने भी देखी। हमें भी उस विश्वास के साथ हम सर वहाँ सिंहपुर में हनुमान जी के दर्शन किए, हमने माता रानी के दर्शन किए, शहीदों के चरण बंधन किया। इसके बाद चुनाव का अपना शंखनाद चालू किया। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव इस विधानसभा का हर एक परिवार लड़ रहा है, हर एक सदस्य लड़ रहा है, क्योंकि देवतुल्य जनता होती है, हमारे लिए भगवान है, हमारे वरिष्ठ है। इसलिए एक बेटे के रूप में मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, ना कि एक राजा और महाराजा के रूप में। शत्रुघ्न चतुर्वेदी की पुत्री भी टिकट मांग रही थी, अब क्या वो आपके साथ है? 100% रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा परिवार पहले भी रहा है, आज भी है। टिकट मांगने का अधिकार संविधान में सबको है, लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन जब टिकट तो केवल एक को मिलेगा, आवेदन तो 4000 हुए थे मध्य प्रदेश में, चुनाव तो 230 ही लड़ेंगे कांग्रेस के सिंबल पे। परिवार है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई होंगी या उनसे हुई होंगी, हमने, लेकिन टिकट मांगना अलग चीज़ थी।
आज वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद साथ है और चाचा और चाची का शुरू से आशीर्वाद रहा है। ऐसा कुछ अगर आप विधायक बनते हैं दूसरी बार तो अब पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? स्वास्थ्य की सबसे पहली प्राथमिकता, स्वास्थ्य और शिक्षा की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने प्रयास किया था शुरुआत में, हमने हरपालपुर स्कूल से शुरुआत की थी। जब हम वहाँ गए बरसात के महीने में तो कीचड़ था, हमसे स्कूल वाले बोले हमने कहा पेवर बिछवाओ इसमें। बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, जर्जर व्यवस्थाएं थी। 2 कमरे की हमने तत्काल व्यवस्था करने का कि एक बीच में कोरोना आया, उसके बाद फिर काम चालू हुए। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, हमने ऐसे ऐसे भी गांव थे जहां सरकार बनने के बाद मास्टर नहीं थे, आज भी कई जगह हैं, वहां हमने पहुंचाए। लेकिन सरकार का अगर पूरा मौका हमें मिलता तो आप भी देखते कि हम क्या व्यवस्था करते, क्योंकि लड़ाई लड़ना हमारा कर्म है। सरकार भी अगर हमारी होती, वो बात नहीं मानती, तो मैं उससे भी लड़ने को तैयार हूँ। इस बार क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार बनेगी? पूर्ण विश्वास के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में बैठेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है। क्योंकि उन्हें छला जो 18 साल में चला गया, अब उन्हें मनाने का काम किया जा रहा है, वो एक धोखा है। जिस प्रकार से केंद्र पूरा नेतृत्व कर रहा है बीजेपी की, एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। 18 साल जब मध्य प्रदेश की दुर्दशा हो रही थी, जब केंद्र कहाँ गया था, तब भी तो केंद्र सरकार है उन्हीं की 8 साल से बैठी हैं। आपने इस 4 साल, इस 5 साल के उस मौके में आपने 3.5 साल सरकार चलाई, आपने 3 साल देखा ही नहीं। हम तो 15 साल की बात नहीं करेंगे, और 5 महीने में आप लगे घोषणा पे घोषणा करें जा रहे हो। तो घोषणावीर मशीन की ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वो ही वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो ही सब डिसीजन लेते हैं, तो केंद्र कहाँ से आएगा? अगर कमलनाथ की सरकार बनती है तो क्या आप मंत्री बनते हैं चाहते हैं कमलनाथ सरकार में, क्योंकि बुंदेलखंड का एक युवा चेहरा है? शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। हम तो केवल जनता की सेवा करने के लिए निकले हैं, उसमें पद की ज़रूरत होती है, और अगर अपना आशीर्वाद इन सब का रहा तो हम तन मन धन से इनकी सेवा करेंगे। बाकी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी महाराजपुर से नीरज दीक्षित, जिनको कांग्रेस ने एक बार फिर से टिकट दिया है और भरोसा जताया है, और अब क्षेत्र में अपना आशीर्वाद लेने के लिए निकल चुके हैं। प्राइम 18 इंडिया के लिए सावन दीक्षित, नौगांव।